Hello everyone, welcome to our YouTube channel Knowledge of Friends. Subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो बेटा आपका डीएस का स्टार्ट करने वाले हैं, डीएस दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का। आज क्लास नंबर 92 है आपका, क्लास नंबर 92। ऑलरेडी 91 क्लासेस हम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की कर चुके हैं। तो प्लीज़ ऑलरेडी अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, सो दैट हम जो भी वीडियोज़ डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। एंड सेकेंडली, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करो, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका यूटिलाइजेशन कर सकें। स्टार्टिंग विद इट, आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो टू फेस लॉकिंग, जिसे हम 2PL भी बोलते हैं, वो डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपका ग्रोइंग फेस और श्रिंकिंग फेस डिस्कस करेंगे। और टू फेस लॉकिंग स्कीम क्या होती है विद इन डायग्राम और यू कैन सी द ग्राफ वी कैन शो एंड रेफर टू एट एंड एग्जीक्यूशन वी विल बी शोइंग इन दिस क्लास ओनली। स्टार्टिंग करते हैं टू फेस लॉकिंग दैट इज 2PL को स्टार्ट करते हैं। So the two-phase locking that is 2PL, this locking shared is also called as 2PL। तो ये जो लॉकिंग स्कीम है वो उसको हम 2PL कहते हैं, ठीक है। द टू फेस लॉकिंग इज अ डायनेमिक लॉकिंग स्कीम। तो ये जो टू फेस लॉकिंग आपका है वो डायनेमिक लॉकिंग स्कीम होता है, इन विच द ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट अ लॉक ऑन अ डेटा ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज नीड द डेटा ऑब्जेक्ट। तो जब भी उसको रिक्वायरमेंट होती है डेटा ऑब्जेक्ट की तो वो रिक्वेस्ट करेगा ट्रांजैक्शन को। तो ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट जैसे ही पहुंचेगा डेटा ऑब्जेक्ट के पास तो ऑटोमेटिकली वो डेटा ऑब्जेक्ट को देगा टू द क्लाइंट या जहाँ से रिक्वेस्ट आई है। टू फेस लॉकिंग इज कॉल्ड द टू फेस as it has two faces। तो टू फेस या टू फेस लॉकिंग क्यों कहते हैं या 2PL क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके पास टू फेजेस होते हैं बेसिकली फॉर द लॉकिंग। तो पहला स्टेज होता है आपका ग्रोइंग फेस एंड सेकेंड इज योर श्रिंकिंग स्टेज फेस। तो ग्रोइंग फेस क्या होता है? इट इज अ फेस ड्यूरिंग विच न्यू लॉक्स आर एक्वायर्ड। तो क्या ग्रोइंग फेस में क्या होता है? ये ऐसा फेस है जहाँ पे न्यू लॉक्स जो होते हैं वो एक्वायर कर रहे होते हैं। सेकेंड इज योर श्रिंकिंग फेस। इट इज़ अ फेज ड्यूरिंग विच लॉक्स आर रिलीज्ड। अब श्रिंकिंग फेज में क्या होता है? यहाँ पे लॉक बनते हैं और यहाँ पे लॉक रिलीज किए जाते हैं। दिस इज द डिफरेंस एंड दिस इज द मेन फेजेस विच यू हैव अकरिंग इन द 2PL। तो प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लो, बिकॉज इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है एंड इतना टफ भी नहीं है कि आपको याद नहीं रहेगा, बट नोट करोगे तभी याद रहेगा। तो ग्रोइंग में क्या होता है आपको याद रखना है कि ग्रोइंग में क्या होता है? न्यू लॉक्स बनते हैं, रिक्वायर करे जाते हैं और श्रिंकिंग में रिलीज किए जाते हैं। After that, your next point, that is a two-phase locking imposes a constants a lock on a lock acquisition and the lock release action of the transaction to the guarantee consistency। तो बेसिकली क्या होता है? टू फेस लॉकिंग में आप एक तरह का कांस्टेंट लॉक एक्विजिशन को देख सकते हो, जहाँ पे लॉक रिलीज किया जाता है और ट्रांजैक्शन जो है वो गारंटी कंसिस्टेंसी में मिलता है। द स्टेट ऑफ द ट्रांजेक्शन इन विच इट रिलीज लॉक, जो स्टेट ऑफ ट्रांजेक्शन जिस तरह से वो रिलीज करता है लॉक्स को एंड होल्ड लॉक्स ऑन द on the nested data object is referred to as the lock point and execution is। क्या execution किस तरह से execute करता है ये देखो आप डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हो। अब आते हैं इस डायग्राम को बहुत अच्छे से समझने। अगर इसको समझ लोगे तो ग्रोइंग फेज, लॉक पॉइंट, श्रिंकिंग फेज, क्या एक्सटेंडेड फॉर्म होता है क्या नहीं होता है, तो अब वो सारी चीज़ों को क्लियर आउट कर सकते हो। आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो बेटा हम टू फेज लॉकिंग स्कीम को डिस्कस करने वाले हैं। एक आपका वाई बार पे है नंबर ऑफ लॉक्स हैं एंड एक्सेस बार पे है आपका, देखो यहाँ पे फर्स्ट आपका लॉक होगा, दिस इज योर सेकेंड लॉक एग्जीक्यूशन। यहाँ पे रिलीज करेगा फर्स्ट लॉक का, यहाँ पे सेकेंड लॉक शुरू हो गया फर्स्ट के बाद एंड देन यहाँ पे फर्स्ट को रिलीज करने के बाद सेकेंड पे आ जाएगा एंड दिस इज द रिलीज ऑफ द लॉक। यहाँ पे रिलीज हो जाएगा ये डॉटेड लाइन वाला, ठीक है, यहाँ पे। And after that, with respect to time, number of locks we will be counting out. After that, जब फर्स्ट लॉक हुआ तो फिर ये देखो सर्टेन टाइम पे एक हाइट पे जाता गया, बढ़ता गया, क्योंकि यहाँ पे सारे नए नए लॉक्स उसको मिल रहे हैं तो बढ़ता गया, एक एक्सटेंट तक गया। तो ये ग्रोइंग फेज, ये पूरा जो पोर्शन है ये आपका क्या हो गया? एक ग्रोइंग फेज हो गया, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया आपको। फिर उसके बाद यहाँ पे लॉक पॉइंट या अप पॉइंट, अब यहाँ से डिक्रीज होने लगा, ये आपका क्या हो गया? डिक्रीज होने के लगा, मतलब रिलीज करता रहा वो लॉक्स को, तो ये आपका श्रिंकिंग फेज हो गया। ये पूरा पार्ट जो है वो आपका श्रिंकिंग फेज हो गया। विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा नंबर ऑफ लॉक्स पहले बढ़ रहे हैं एंड आफ्टर दैट जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा नंबर ऑफ लॉक्स जो है वो आपके कम हो रहे हैं। तो दिस ऑल वी हैव टू डिस्कस इन दिस क्लास, दैट
phase locking, which is you can say also 2PL. We had discussed the growing phase and the shrinking phase within this diagram. तो क्लास आज के लिए इतना ही. Thank you. Hope you enjoy this video. If you like this video, please give a thumbs up and give a suggestion on a comment box. Thank you.